तू तो झूठा है, तेरे को तो डिप्रेशन में नहीं हुआ था, तू तो एक्टिंग करता था, वही बाबाओं वाले नशे भी करते हैं। तेरे बेटे ने भी संत बना देगा यो। एक बार इस चीज में भी गाली देते थे कि तेरे को डिप्रेशन नहीं हुआ, और उल्टा पागल भी बोलते थे। अगली लाइन क्या है? नहीं नहीं, एक ही लिखी थी, देख सोच के ना ऐसे। हम्म। मैंने खरीद रखा उनको, मेरे हैं क्या वो? मेरे सेंटर के अराउंड ही सारी चीजें होंगी, क्योंकि कोई ऐसा ज्ञान है ही नहीं दुनिया का जो मैं बन गया, जो तो बाबा बनेगा। मैं किसी भी इंसान के साथ किसी भी टॉपिक के बारे में बात कर सकता हूँ, सारी हिट हिल जाए दुनिया की। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य आईआईटी बाबा का एक बेहद दिलचस्प पहलू आपके सामने लाना है। आईआईटी बाबा जब भी अपने परिवार या उससे संबंधित मुद्दों पर बात करते हैं तो उनकी भाषा में एक अलग तरह का बदलाव देखा जाता है। जब उनसे पूछा जाता है कि आपके माता पिता कैसे थे, आपको किस तरह से ट्रीटमेंट दिया जाता था, तो वे अपनी हरियाणवी भाषा में बात करने लगते हैं। साथियों, हमने उसी की कुछ क्लिप्स आपके लिए लाई है। उम्मीद करते हैं आप इसको जरूर पसंद करेंगे, और यदि आपको आईआईटी बाबा का ये रूप पसंद आए तो जरूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट जरूर करें, ताकि ये और ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस भी मिलती रहे। लगता है कि आपके माता पिता ने ही आपको छोड़ दिया है, या आपने अ, अ, उनसे एक तरीके से छोड़ करके विरक्ति ली? नहीं नहीं, भगवान ने बेसिकली उनके थ्रू ही छुड़वा दिया मेरे को। कि जब मैं घर में था, उन्होंने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी कि मेरे को इतना बुरा भला बोला, इतनी सारी चीजें बोली कि तू झूठा है, तेरे को तो डिप्रेशन में नहीं हुआ था, तू तो एक्टिंग करता था, मतलब इतनी सारी चीजें बोली ना उन्होंने। फिर एक बार इस चीज में भी गाली देते थे कि तेरे को डिप्रेशन नहीं हुआ, और उल्टा पागल भी बोलते थे। मतलब यार एटलीस्ट एक चीज में स्टक करता हूँ यार, या तो मैं बिल्कुल पागल हूँ, ये मेंटली सही नहीं हूँ, या फिर मैं डिप्रेशन का नाटक कर रहा था। तो कम से कम वो बिल्कुल ही नेगेटिविटी होती है ना जिससे लोगों के अंदर, तो मैं तो उनका माध्यम बन गया वो निकालने का। भगवान का नाम जैसे मैं लेता था, तो उसके अंदर भी ये तो मोटा बन गया, ये तो बाबा बनेगा। जैसे किसी और को ऐसे ओल्ड लेडी आती थी, मैं उनको समझाता था कि जैसे मन जो होता है कैसे काम करता है, कैसे उसको शांत करना है, रिश्तों में आपको कैसे रहना चाहिए। तो वहां पे मजाक उड़ाते थे, तेरे बेटे ने भी संत बना देगा यो। मतलब कटाक्ष करे ना, समझ रहे हो आप? ये सब क्या है अब वो। तो विष्णु हमेशा सोते रहते हैं क्षीर सागर पे, ड्रीम करते रहते हैं। ऐसे दिखाते हैं ना कि विष्णु ऐसे ड्रीम के स्टेट के अंदर है ऐसे। तो जो आपका जैसे तीनों जो अवस्था होती है दिन की, आप क्या क्या करते हैं? एक वेकिंग स्टेट होता है, एक ड्रीम वाला स्टेट होता है, मेंटल वर्ल्ड, और एक फिर बिल्कुल डीप स्लीप वाला स्टेट होता है। डीप स्लीप वाले स्टेट में भी कॉन्शियसनेस रहती है, सिर्फ कॉन्शियसनेस का विषय चला जाता है। ये तो रहता है कि आप हो, बट आप क्या हो वाले एडजेक्टिव सारी गायब हो जाती है। हो जाती है कि नहीं हो जाती? हाँ, बिल्कुल ठीक है। बट वो कंटिन्यूटी नहीं रहती, तो आप सुबह उठते ही नहीं फिर। यदि कॉन्शियसनेस की कुछ ऐसी चीज नहीं है जो कंटिन्यूस चल रही है वहां पे, तो वो शिव है। डीप स्लीप वाली जो कॉन्शियसनेस है, शून्य कॉन्शियसनेस। फिर जो ड्रीमिंग वाली है वो विष्णु है। इसलिए वो ड्रीम करके लाइक पूरे संसार को चलाते रहते हैं। माया। माया, माया के अधिपति जो है। तो उसके बाद ब्रह्म जो है वो बेसिकली जो वेकिंग वाला जो वर्ल्ड है जो अभी हम देख रहे हैं, ये ब्रह्मा का वर्ल्ड है। जब तेज आंधियां चलती है तो हवा का रुख मायने नहीं रखता। जब तेज आंधियां चलती हैं तो हवा का रुख मायने नहीं रखता। मतलब जैसे वैसे आप देखोगे तो हवा डायरेक्शन के हिसाब से एंटर कर सकती है। जो पंखा ऐसे चलेगा तो इस कमरे के अंदर इस साइड नहीं आएगा, बट ये तो पंखा बहुत तेज चल रहा है, तब फर्क ही नहीं पड़ता, वो हवा आएगी आएगी। उसका डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ता फिर। अगली लाइन क्या है? नहीं नहीं, एक ही लिखी थी, देख सोच के ना ऐसे। कैंप में आए, इस प्रयागराज कुंभ में आए, तो जहां जहां आप ठहरे आपके माता पिता परिवार के लोग आप तक पहुंचने की उन्होंने कोशिश की। आपके माँ बाप, कजन, चाचा, लोग आए और आपसे मिले। आप फिर से आप कर रहे हो, मतलब मेरे है क्या वो? मतलब मैंने खरीद रखा उनको, मेरे हैं क्या वो? इतना डिटैचमेंट है। नहीं नहीं, आप बताओ ना, आप के बोल रहे हो बार बार, हम्म। तो क्या मेरा अधिकार है उनके ऊपर? बताओ। नहीं भाई, माँ बाप हैं तो एक नॉर्मल इंसान के तौर पर मैं तो यही पूछूंगा ना, आप जिस नहीं स्टेट नहीं, में। मैं आपसे डिस्कशन ही कर रहा हूँ ना, हाँ। इस चीज को समझने के लिए कोशिश कर रहे हैं ना। हम्म। जैसे आपने बोला ना कि आपके माँ बाप आए, हम्म। और वो पहले 4 दिन जब तक मैं वायरल नहीं हुआ था, तभी मैं कुंभ के अंदर ही बैठा हुआ था, तब तो ढूंढते हुए नहीं आए थे। मेरे सेंटर के अराउंड ही सारी चीजें होंगी, क्योंकि कोई ऐसा ज्ञान है ही नहीं दुनिया का जो मैं ले नहीं सकता हूँ।
मैं किसी भी इंसान के साथ किसी भी टॉपिक के बारे में बात कर सकता हूँ, तो मैं वैसे ही बन जाता हूँ। यदि वो चेतना में होता हूँ तो फिर जैसे आप मेरे जवाब देखोगे तो हमेशा अलग अलग जवाब रहते हैं, क्योंकि वो उस टाइम पे मैं कैसे आइडेंटिफाई कर रहा हूँ उसके हिसाब से मैं जवाब देता हूँ। लेकिन मैं बिल्कुल ही शून्य में बैठ रहा हूँ तो मैं बोलता हूँ कि मैं ही महादेव हूँ। फिर मैं जैसे थोड़ा इस धर्म के हिसाब से उसको काम करने का, सेटअप का काम करता हूँ, तो एनीवे लाइक मैं विष्णु चेतना के अंदर हूँ। तो फिर वही बाबाओं वाले नशे भी करते हैं, इसमें कोई दम है? नहीं, वो मेरे को तो नशा और ये सब चीजें देखनी ही नहीं है ना। मैंने बताया ना, जो बाकी 10 नव अवतार में नहीं हुआ वो इस वाले अवतार में मैं पूरा कर लूंगा ना सारी चीजें करके। तो महादेव जो है तो वो किसी चीज को लाइक ना तो रिजेक्ट करते हैं ना एक्सेप्ट करते हैं। और उनको जहर दोगे तो वो पी लेंगे वो। तो आप उसी फॉर्म में पीते हैं कि ये जहर है फिर भी मैं पी सकता हूँ? फॉर्म वाली जो सोचने के तरीके काम तो करता ही नहीं मैं। महादेव जो बोलते हैं करते जाओ। मतलब वो महादेव जो बोलेंगे करोगे, तभी तुम जाके महादेव में विलीन होके महादेव ही बन जाओगे लास्ट में, राइट? तुम उस जो अपने जो आइडियल है अब उसको फॉलो करते रहोगे कि हाँ मुझे इसके जैसा या इसके जितने भी हैं उसको आइडल मान के मुझे जो ये जो बोलेगा मैं वही करूंगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, गुरु और शिष्य में यही होता है। धीरे धीरे शिष्य जो है वो गुरु की काइंड ऑफ लाइक कार्बन कॉपी बन जाता है, क्योंकि सारा जो गुरु का आता है वो शिष्य ने सीख लिया, तो कार्बन कॉपी बन गया इन वे। तो कार्बन कॉपी मतलब कि है भक्त का फाइनल पर्पस क्या होगा? भक्त और भगवान तो ड्युअलिटी में, द्वैत में है। फाइनल पर्पस तो वही होगा ना कि वो भक्त ये रियलाइज कर ले कि मैं ही भगवान हूं। फिर केवल शिव जो जिसकी मैं पूजा कर रहा हूँ वो भी मेरे अंदर ही है, और जो पूजा करने वाला है वो भी अंदर ही है। समझे आप? कि जहां पे एक ऐसी ब्रिक मुझे मिल जाए बटरफ्लाई इफेक्ट वाली कि मैं एक ईंट हिला दूं तो सारी ईंट हिल जाए दुनिया की, और वो मिल गई ना मेरे को वो ईंट। कि एक ईंट से मैंने पूरी दुनिया की सारी ईंटें हिला दी।